आधे डॉक्टर्स। तो आज हम जानेंगे एलन के नर्चर बैच के बारे में सब इन्फॉर्मेशन। तो अभी आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्यूज बैच इन एलन कोटा। तो नर्चर बैच सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से आपके 10th के बोर्ड्स आने वाले होंगे या फिर चल रहे होंगे आप जब ये वीडियो देख रहे हैं। जब मेरा एलन में एडमिशन लेने का डिसाइड हुआ था तब तो मेरे 10th के बोर्ड्स चल रहे थे। इट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च, और 29 मार्च को एज आई वाज इन ICSE बोर्ड, तो 29 मार्च को मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए थे और 4 अप्रैल को मेरा नर्चर बैच शुरू हो गया था। मैंने फर्स्ट बैच लिया था। एक होता है एडवांस बैच, वो शायद जनवरी से ही शुरू हो जाता है, पर उसके बारे में मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मेरा पहले डिसाइड ही नहीं था कि आई विल टेक एडमिशन इन एलन। पहले ये डिसाइड था कि लोकल होम टाउन की कोचिंग से करेंगे, बट फिर आई टोक एलन बैच, है ना। तो मेरा 4 अप्रैल से फर्स्ट बैच शुरू हुआ था। 4 अप्रैल को बेसिकली ओरिएंटेशन हुआ था हमारा। और हाँ, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की बात करें तो एक तो होता है टैलेंटिक्स, जो सिर्फ साल में एक ही बार होता है, और उसमें 90 अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल जाती है कैसे भी। और दूसरा होता है एसेट, जो शायद हर 7 डेज़ के बीच में 7 डेज़ के बाद होता है, पर उसमें इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलती इन कंपैरिजन टू टैलेंटिक्स। वो कहते हैं कि 90% मिलती है, 90%, पर ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा कम स्कॉलरशिप मिलती है। और वो दोनों ही एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में ही होते हैं। तो मैंने एक तो बताया एसेट और एक बताया टैलेंटिक्स। टैलेंटिक्स बहुत ही बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है ये। मैं 10th में था तो नवंबर में हो गया था, लास्ट ईयर नवंबर में हो गया था, पर तब मेरा डिसाइड ही नहीं था, तो मैं कुछ भी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। बोर्ड्स में डिसाइड हुआ था, बोर्ड्स चलते में। तो ये दो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हो गए, और इसमें आपको अप टू 90% मिल सकती है, मिलती है। मेरे एक दोस्त को भी मिली थी। और इसमें मेरे को ये नहीं पता कि हाईएस्ट कितनी मिलती है, पर शायद 30-40% तो मिल ही जाती है। 30 से 40% मिल जाती है अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई होगी, या फिर बहुत अच्छे आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे से। कोशिश करना कि आप एसेट अपने बोर्ड से पहले ही दे दो अगर आपको एलन जाने का डिसाइड हो रहा है, मन बन रहा है। मेरे बोर्ड चल रहे थे इसलिए मैं एसेट दे नहीं पाया था, मतलब दिया था, नहीं नहीं दिया था मैंने एसेट। बोर्ड्स चल रहे थे उस टाइम, और एसेट जिस दिन होना था उसके अगले दिन ही मेरा हिंदी का बोर्ड था, तो इसलिए मैंने दिया नहीं था। तो 4 अप्रैल से हमारा बैच शुरू होना था। फिर 4 अप्रैल को ओरिएंटेशन हुआ था और 6 अप्रैल से बैच शुरू हुआ था। तो पहले दिन सब टीचर्स ने अपना इंट्रो दिया था, और मतलब बताया था कि मोटिवेट किया था, है ना, जैसे नॉर्मली करते हैं टीचर्स। टीचर्स तो हमें हमारे बैच में बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे मुझे। टीचर्स के मामले में अच्छा था एलन, मतलब एलन वैसे भी बहुत ही अच्छा है, टीचर्स हो कुछ भी हो, सिस्टम बहुत अच्छा है। 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो 6 अप्रैल से क्लासेस थी, 4th को ओरिएंटेशन था। आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड ओरिएंटेशन, नहीं शायद 3rd को ही ओरिएंटेशन हो गया था। हाँ, मैं 4th को कोटा पहुंचा था और 3rd of April को ओरिएंटेशन हो गया था। 4th अप्रैल को शायद पेरेंटिंग सेशन था। हाँ, 4th अप्रैल को पेरेंटिंग सेशन था। 3rd अप्रैल को ओरिएंटेशन था, तो आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड द ओरिएंटेशन क्योंकि मुझको पता ही नहीं था पहले से। पर उन्होंने फिर वो ओरिएंटेशन बाद में एलन डिजिटल ऐप पे डाल दिया था। 6 अप्रैल से क्लासेस शुरू हुई थी। हर दिन 4 क्लासेस लगती हैं, 4 क्लासेस एवरी डे, और हर एक क्लास 1 hour 25 minutes की होती है। और मेरा कोर्स जो है नर्चर बैच का, 16 दिसंबर को मेरा पूरा एंड हो गया था। फिर मेरे 3 मेजर टेस्ट हुए थे। माइनर टेस्ट आपके हर एक महीने में माइनर टेस्ट होते हैं। पहले माइनर के बारे में बता देता हूँ। माइनर टेस्ट 720 मार्क्स का ही होता है, हर एक महीने में होता है। और जैसे मान लो हमारे यहाँ क्या था कि बहुत सारे बैच थे, जैसे फ़ेज़ 1 में भी काफ़ी बैच थे। मेरा फ़ेज़ 1 था, मैंने आपको बताया था, तो उसमें काफ़ी बैच थे, जैसे MNR, MNP, MNS, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, MNQ, है ना। फर्स्ट फेज़ में भी काफ़ी सारे बैच होते हैं, और हर एक बैच में करीबन 900 स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो माइनर होता है वो अपने रिस्पेक्टिव बैच में ही होता है। जैसे MNR है, मेरा MNR था, तो उसमें भी पर्टिकुलर 6 अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे MNR 1 से लेकर MNR 6 तक।
है ना। तो फेज़ वन में ये सारे तो क्या थे, अलग अलग बैचेस, और बैचेस में भी अलग अलग क्लासेस थी। पर जैसे एमएनआर के टीचर एक ही होंगे, एमएनपी के टीचर्स एक होंगे, एमएनएस के टीचर्स एक होंगे, एमएनक्यू के टीचर्स एक होंगे। इसका मतलब कि जो एमएनआर में वन में टीचर पढ़ाएंगे वही टू में पढ़ाएंगे, वही थ्री में, वही फोर में, वही फाइव में, और वही सिक्स में पढ़ाएंगे। ठीक है। और जैसे एमएनआर एमएनपी की बात करें तो इन सब में अलग टीचर्स होते हैं, पर फेज़ एक ही होता है ना। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट फेज़ ही ले लो, क्योंकि फिर आपका कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपको टाइम भी मिलता है मेजर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारा कोर्स 16 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। जो हमारी जूलॉजी है वो तो अक्टूबर के एंड में ही ख़त्म हो गई थी। आई थिंक 30 अक्टूबर के आसपास ख़त्म हो गई थी जूलॉजी। ऑन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 सितंबर को ख़त्म हो गई थी। पर हमें पूरा पढ़ाया गया था, मतलब हाइड्रोजन तक पढ़ाया गया था, क्योंकि उस टाइम रिड्यूस सिलेबस नहीं आया था। तो अब तो शायद और भी जल्दी हो जाए, क्योंकि अब रिड्यूस सिलेबस को फॉलो हो रहा है, तो अब शायद और भी जल्दी ख़त्म हो जाया करेगी इनऑर्गेनिक, है ना। और ऑर्गेनिक हमारी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चली थी, दिसंबर फर्स्ट वीक। पर ऑर्गेनिक शुरू भी लेट हुई थी। देखो, पहले फिज़िकल में सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले सर आए थे। फिर सबसे पहले फिज़िकल के हम हर एक सब्जेक्ट के ना एक साथ दो दो टीचर होते हैं। तो फिज़िकल के पहले दो टीचर थे, एक ने पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर वो चले गए थे एटॉमिक पढ़ा के, और दूसरे वाले ने बाकी सब टॉपिक्स पढ़ाए, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, आयनिक हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स। पर जो दूसरे वाले फिज़िकल केमिस्ट्री के टीचर थे, वो शायद अगस्त 15 या 18 अगस्त के आसपास चले गए थे, एक महीने के लिए। फिर तब ऑर्गेनिक वाले टीचर आ गए थे 15 अगस्त से। फिर जब इनऑर्गेनिक ख़त्म हुई, फिर फिज़िकल वाले टीचर वापस आए थे, और फिर फिज़िकल और ऑर्गेनिक साथ में चली थी। फिज़िकल और ऑर्गेनिक लगभग एक ही साथ ख़त्म हुई थी। ऑर्गेनिक दिसंबर के फर्स्ट वीक में हुई थी, तो फिज़िकल हुई होगी हाँ, फिज़िकल दिवाली के बाद ख़त्म हो गई थी, यानी नवंबर के लास्ट सेकेंड वीक में। और सबसे एंड में हमारी बॉटनी ख़त्म हुई थी 16 दिसंबर को। हमें फ़िज़िक्स भी दो टीचर्स ने पढ़ाई थी। ये लिख नहीं हो रहा। 16 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी बॉटनी। फिर 16 दिसंबर को हमारी सब क्लास ख़त्म हो गई थी। फिर हमारे ऐसा कोई वो नहीं हुआ था, जैसे मैंने देखा था कि शायद पहले जब पूरा सिलेबस ख़त्म होता था तो शायद डांस वगैरह होता था सद्गुण में। वहाँ एक सद्गुण है जहाँ आपका ओरिएंटेशन होगा, वहाँ शायद सेशन ख़त्म होने पे पहले ऐसा होता था कि डांस वगैरह होता था फैकल्टीज़ के साथ। पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर 16 दिसंबर को हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया था। फिर हमारे 3 मेजर हुए थे जनवरी में। एक हुआ था 3 जनवरी को, एक हुआ था 7 को, और एक हुआ था 14 को। नहीं, एक हुआ था 3 को, एक 7 को, और एक 11 को हुआ था। और अब जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो हमारे मार्च में होंगे, 2 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। फिर हमारा जो एंथ्यूज़ मेरा जो एंथ्यूज़ का फेज़ वो है फर्स्ट ए, सॉरी फर्स्ट बी। फर्स्ट ए तो 3 जनवरी से शुरू हो गया था। वो उनके लिए था जिन्होंने नेचर में भी एडवांस बैच लिया था, उनका क्या कहते हैं, फर्स्ट ए मिला उन्हें, पर हमें फर्स्ट बी मिला था। वो हमारा 16 जनवरी से शुरू हो गया है। और हाँ, कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एसआरजे कब बनता है। तो ये देखो, हर एक मतलब फेस का अपना अलग अलग रहता है। तो हमारे टाइम में तो पहले दो टेस्ट के बेसिस में ही एसआरजे बन गया था, जिसके शायद वो तो नहीं पता क्या क्या क्राइटेरिया था कि जिन जिन के 650 से ऊपर मार्क्स आते हैं उनको शायद एसआरजे में लेते हैं, कुछ ऐसा है शायद। और टेस्ट में जो माइनर टेस्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप मॉड्यूल बहुत अच्छे से करना, और टीचर जो जो होमवर्क दे वो उसी दिन करते जाना, क्योंकि फिर बैकलॉग करके कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। जो टीचर होमवर्क दे उसी दिन करके ही सोना, है ना। अगर 2 से 8 क्लासेस होंगी, वैसे ज़्यादातर बॉयज़ की 2 से 8 क्लासेस होती है, और गर्ल्स की सुबह 6 से 1 होती है ना। तो बस यही सब इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपको कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल टेल यू। थैंक यू। राधे राधे।